अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि 17 जुलाई को 20 हलकों के ऊपर बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं पंजाब में। और ये जो इलेक्शंस हैं इन इलेक्शंस ने एक तमाम अहमियत हासिल की है, ख़ास करके इस तनाजुर में कि अप्रैल के बाद जैसे ही पीटीआई गवर्नमेंट निकाली गई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, जिस तरह से इमरान खान ने अपनी पार्टी को चलाया है और जो जलसे जुलूस निकाले हैं मुल्क में, तो उस जलसों के तनाजुर में और उसका जो कंपटीशन चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के खिलाफ इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये इलेक्शंस तमाम अहम अहमियत के हामिल हैं। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि ये जो इलेक्शंस होंगे तो पीडीएम अगर जीत जाती है या फिर पीटीआई अगर जीत जाती है तो ये जो विक्ट्री होगी वो कितनी अहमियत की हामिल है, अगर आप लोगों को इस अहमियत का अंदाज़ा है और फर्दर आप लोगों को जानना है कि पाकिस्तान की सियासत फिर क्या नया मोड़ लेगी 17 जुलाई के बाद, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो सबसे पहले मैं आपको इस इलेक्शन की जो पीटीआई के लिए जो इलेक्शन की अहमियत है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखें, जो अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, पीटीआई गवर्नमेंट को निकाला गया, जो भी वो सिनेरियो जो भी था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट निकाली गई अप्रैल में। उसके बाद एक कोलेशन बेस्ड गवर्नमेंट आई जिसमें तक ऑलमोस्ट 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हिस्सा लिया है। लेकिन जो पीटीआई की गवर्नमेंट निकालने के बाद जो भी इमरान खान ने जल से निकाले हैं, जो भी एक नैरेटिव एक बनाने की कोशिश की है पाकिस्तान में, अब वक्त आया है कि उस नैरेटिव की एफिकेसी, जो उसकी सच्चाई है, वो जो कितना इफ़ेक्टिव है, वो उसको टेस्ट किया जाए। जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बना इस मुल्क में, अब टाइम आया है 17 जुलाई को कि उसको टेस्ट किया जाए कि क्या लोग वाकई ऐसा सोचते हैं कि ये नहीं सोचते। तो इस हिसाब से ये जो इलेक्शंस हैं तमाम अहमियत के हामिल हैं दोनों के लिए, एक तो पीटीआई के लिए भी और दूसरा जो पीडीएम है या फिर इस्टेब्लिशमेंट है, उन तीनों एक्टर्स के लिए ये बहुत ही अहमियत के हामिल है इलेक्शंस। और जो जितने भी महीने हुए हैं, इमरान खान ने तो इस्टेब्लिशमेंट को जो रोल प्ले किया है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने में या उसको कामयाब करवाने में, जो भी इमरान खान ने उसको टारगेट किया है आप सब लोगों को ही पता होगा। और जो उसके ख़िलाफ़ फिर जो पीटीआई पार्टी ने एक मीडिया कैंपेन भी चलाई जिसमें आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या पोस्टर्स आते रहे हैं मार्केट में, और जिस तरह से जुलूसों जलसों में ये वगैरह वगैरह आप सब लोगों को इसका इल्म भी होगा। और इस जो कैंपेन चलाई उसका जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट ये निकला कि पीटीआई पार्टी अब नज़र आ रहा है कि जो 17 जुलाई को जो भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो जीत जाएगी। आप ये जानते ही हैं कि जैसे ही इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं और जिस तरह से इमरान खान अपनी पॉलिसीज़ को रीओरिएंट कर रहे हैं और जो 17 जुलाई को लेके अपने जल से निकाल रहे हैं पंजाब के शहर शहर में उन 20 हलकों में, तो नज़र आता है कि पीटीआई के लिए एक एक ब्राइट चांस है कि वो मेजॉरिटी से ये बाय इलेक्शन से जीत जाएंगे। उसके अलावा जो ये इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शंस की जो जंग है उसको इमरान खान ने एक अलग ही अंदाज़ से बयान करने की कोशिश की है। और वो अंदाज़ क्या है कि इमरान खान बोलते हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं वो सिर्फ इलेक्शंस नहीं है जिस तरह से 2013 या 2008 वाले इलेक्शंस थे, नहीं, ये एक जिहाद है। आप जिहाद के लिए निकलोगे, ये एक गुड और इविल के बीच में एक फ़ाइट है जिसके लिए आप लोगों ने निकलना है, आप लोगों ने लड़ना है। और यही जो इलेक्शंस हैं या जो आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं वो बेसिकली एक बैटल है बिटवीन टू आइडियोलॉजीज़, दो नज़रियात की जंग है। और जिसमें एक नज़रिया ये है कि आप पाकिस्तानी अवाम को एक आज़ादी का जो है नज़रिया है जिसमें आपको सियासी, आपकी मुआशी और आपकी जो सोशल जो भी आज़ादी होगी वो आपको मिलेगी। और वो यही आज़ादी है जो पाकिस्तान को बनाने वाले थे, ख़ास करके कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल, जो उनकी नज़र में जो आज़ादी की डेफिनेशन थी वही आज़ादी की डेफिनेशन इमरान खान ले आ रहे हैं और इधर इस्टेब्लिश करेंगे इलेक्शंस के बाद। लेकिन जो दूसरा जो नैरेटिव है या जो दूसरी जो आइडियोलॉजी है या जो नज़रिया है वो यही है कि आप लोगों को अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी और वो जो भी अपनी दौलत यहाँ से करप्शन के थ्रू कमाते हैं या बनाते हैं और फिर उसको किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी। तो दूसरा जो नज़रिया है सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है कि वो अपनी दौलत को बचाएंगे, लेकिन अवाम की जो फलाह होगी उसका कोई भी सानी नहीं होगा, उसको कोई भी नहीं देखेगा।
अच्छा, ये तो हो गई इसकी इलेक्शन की सिग्निफिकेंस। अब आते हैं इलेक्शन की जो खतरात हैं, और सबसे बड़ा खतरा क्या है इस वक्त? सबसे बड़ा खतरा यही है कि इलेक्शन में धांधली होगी। तो धांधली से बचने के लिए पीटीआई पार्टी ने क्या किया है कि एक पिटिशन दाखिल की है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें ये लग रहा है कि इस इलेक्शन में जो 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन हैं उसमें प्री पोल रिगिंग हो सकती है, और जो कोकड़ी की हमजा शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है पंजाब में, वो अपना स्टेट मशीन जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो यूज़ कर रही है। और किस तरह से यूज़ करती है कि वोटर लिस्ट जो होती हैं वो उनको तब्दील कर दिया जाएगा। और जो भी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का क्या रोल रहता है इलेक्शंस में ख़ास करके। तो वो अपने ही जो एफर्ट्स हैं वो दिखाएंगे इलेक्शंस में। तो हमें लगता है कि ये इलेक्शंस में जो पीटीआई बोलती है कि रिगिंग का बड़ा खतरा है, इसलिए कि जो पीटीआई के लिए ये जो इलेक्शंस हैं वो मेक और ब्रेक के बराबर है। कि पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है और यही डिसाइड करता है कि हु विल गवर्न इन दी फेडरल गवर्नमेंट। तो अगर ये 20 हल्के इमरान खान के हाथ से निकल गए, सपोज़ करें, तो ये सिर्फ पीटीआई के जो पॉलिटिकल जो सियासी फ्यूचर है उसके लिए खतरा नहीं है ये, बल्कि उसको आगे जाके जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें भी खतरा होगा। क्योंकि उसको जो भी आगे चल के जो फेडरल गवर्नमेंट बनाने का टाइम आया तो उधर भी अफेक्ट हो जाएंगे। तो पीटीआई जो है उसको इलेक्शंस जीतने के लिए 13 सीट्स की ज़रूरत है, जबकि पीडीएम को इलेक्शंस जीतने के लिए 9 सीट्स चाहिए। अच्छा, तो अब आते हैं जो ये विक्ट्री होगी इलेक्शन में उसकी अहमियत के ऊपर। कि देखें, पीटीआई जो पहले पावर में थी, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू जैसे ही इमरान खान को निकला गया तो उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब ने रिज़ाइन दिया था पंजाब से, और उसके बाद फिर पीटीआई पार्टी ने क्या किया कि परवेज़ इलाही को नॉमिनेट किया, अपना सीएम के लिए कैंडिडेट बनाया, और फिर पीडीएम का बना था हमजा शहबाज शरीफ, जो जब ये इलेक्शंस हुए तो हमजा शहबाज शरीफ ने वो इलेक्शंस जीते थे। और फिर पीटीआई ने प्रोटेस्ट किए और उस इलेक्शंस को इलीगल करार दिया था, और उसके नतीजे में फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि ये जो भी 20 MPs हैं वो उनको डिनोटिफाई किया जाए। तो फिर वो दरख्वास्त कबूल हुई और वो इलेक्शंस अभी हो रहे हैं, उनको डिनोटिफाई कर दिया गया है। अगर पीटीआई ये इलेक्शन जीत जाती है तो जो ये इसकी विक्ट्री होगी उसका मतलब ये है कि जो भी पीटीआई ने अप्रैल के बाद जो भी कैंपेन लॉन्च किया है उस कैंपेन से सारे जो भी अवाम है वो मतलब कि उसको सही देखते हैं और उससे एग्री करते हैं, इसका मतलब ये होता है। और फिर जो भी इसने पीटीआई ने एक नैरेटिव बनाया है कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट को जो टारगेट किया है, तो इसका मतलब ये भी बनता है कि जो अवाम जब पीटीआई को सपोर्ट करेगी तो मतलब ये हुआ कि अवाम इस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि उसने जो भी रोल प्ले किया नो कॉन्फिडेंस मोशन में उससे भी डिसएग्री करती है वो अवाम। मतलब यही समझें कि अवाम उसके खिलाफ है जो भी इस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया। और फिर पीटीआई जब इलेक्शंस जीत जाएंगे तो पीटीआई के लिए ये तो एक सुनहरी मौका होगा, क्योंकि अवाम उसके साथ है, और अवाम जब उसके साथ है तो वो गवर्नमेंट से मतलब फेडरल गवर्नमेंट से बाहर रह के भी जो स्टेट मशीनरी होगी उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ अवाम है और वो जो बोलेगा अवाम उसको मान रही है, क्योंकि उसके पास पावर है स्ट्रीट का। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये है कि इमरान खान को जीतने नहीं देना। वो इसलिए कि अगर इमरान खान जीत गया तो जो भी इमरान खान बोल रहा है कि वो सही है तो मतलब लोग उसके साथ हैं, और अगर इमरान खान हार जाता है तो इसके जो अपीरेंट जो मैसेज निकलता है वो यही है कि अवाम इमरान खान के साथ नहीं है। तो फिर जब अवाम उसके साथ नहीं है तो जो सब्सिक्वेंटली जो एक इल्ज़ाम कह लें या जो इमरान खान ने जो भी नैरेटिव बनाया है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो भी गलत साबित नहीं होगा। तो मतलब इमरान खान के खिलाफ जब इमरान खान के खिलाफ जब वोट पड़ेंगे, मतलब इमरान खान जब हार गया तो जो अवाम होगी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, मतलब उसका जो यही निकलता है। और जो भी वो क्रिटिसिज्म करता है वो अनड्यू क्रिटिसिज्म है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। देयरफॉर जो इंटरवेंशन होगी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इलेक्शन में वो उसके बड़े ही ब्राइट चांसेस हैं कि वो इंटरवीन करेंगे। और इंटरवीन किस तरह से कर सकते हैं? इंटरवीन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोगों को पता ही है कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल रहा है माजी में इलेक्शंस को लेके। वो डायरेक्टली रिगिंग कर सकते हैं, इनडायरेक्ट रिगिंग कर सकते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ वोटर लिस्ट कर सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन्वॉल्वमेंट करवा सकते हैं, इवन कोर्ट की तरफ से इन्वॉल्वमेंट करा सकते हैं, या पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वो वायलेंस करवा सकते हैं,
या फिर वो जो रिजल्ट्स होते हैं उसको डिले करवा सकते हैं, और बहुत वगैरह वगैरह बड़े ही ऑप्शंस होते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास। और जो पीटीआई के लिए एक दूसरी ये बड़ी बात है कि जो ये 20 हलके हैं वो उन हलकों में पीएमएल-एन बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि ये सेंट्रल पंजाब के हैं 20 वही हलके। और इमरान खान चैलेंज कर रहा है पीएमएल-एन को उसके घर में, उसके स्ट्रांग होल्ड में। तो जो बैटल होगी इन दोनों पार्टीज़ के बीच में वो भी फियर्स है, और पीएमएल-एन के लिए भी बड़ा हाई स्टेक्स हैं। तो पॉलिटिकली भी बड़े चैलेंजेस हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बड़े चैलेंजेस हैं पीटीआई को। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है आवाम के ऊपर, जिसके साथ वो खड़े होंगे, तो जीत उसी की होगी। तो आखिर में ये कहूँगा कि जो जुलाई 17 के इलेक्शंस हैं वो एक डिसाइसिव इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख में, क्योंकि वो जो है डिसाइड करेंगे आगे कि जो अर्ली जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और फिर जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट है वो चलेगी आगे या नहीं चलेगी। क्योंकि अगर इमरान खान जीत जाते हैं तो कोई भी इखलाकी जवाज़ नहीं बनता शहबाज शरीफ को कि वो वज़ीर आज़म की सीट पे रहें। इसी से मैं इख्तिताम करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।